के तीन शरीर होते हैं, थ्री बॉडीज, उस पर हम पहले बोल रहे हैं। जी जी पंचकोश तक पहुंच पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो उसके पहले शायद समय खत्म हो जाएगा। जी 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 जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। अब हम अपना अपना वक्तव्य शुरू करने के पहले मैं अपने सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि अपने बॉडी को रिलैक्स करके मन को एकाग्र करते हुए ये कल्पना करें कि हम सब लोग सदगुरु के चरणों में बैठे हुए हैं। हम सबका पूरा समूह मन की श्रद्धा, आस्था और भक्ति लेकर के सदगुरु के चरणों में बैठे हुए हैं और आपस में चर्चा करते हुए हम गुरु भक्ति का रसास्वादन करते हुए कुछ ज्ञान अर्जित करने की चेष्टा करेंगे। तो आज मैं बातें बताना चाहता हूँ आपको कि मनुष्य के कितने शरीर होते हैं। जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमें तो जो दिखाई पड़ता है वही हमारा शरीर है। और अत्यंत साधारण व्यक्ति ये समझता है कि वही सब कुछ है, वही शरीर है, वही मैं भी वही हूँ। इस तरह की भ्रांतियां रहती हैं, स्वाभाविक भी है। तो इसी पर कुछ गहराई में जाकर के उनको रहस्य को समझने के लिए कि ये शरीर है तो फिर क्यों है, कैसे चलती है, इसका कार्यक्रम कैसे होता है, इस सब कुछ समझने का हम प्रयास करेंगे। तो मनुष्य के तीन शरीर होते हैं। एक है भौतिक शरीर, उसे कहते हैं कि स्थूल शरीर, स्थूल शरीर, भौतिक शरीर। और दूसरी शरीर होती है सूक्ष्म शरीर, तीसरी होती है कारण शरीर। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीन शरीरें होती हैं। अंग्रेजी शब्द भी हम लोग यूज करते रहते हैं तो वो भी कान में पड़ता है। तो उसके लिए फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी। फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी। कभी कभी लोग एस्ट्रल बॉडी को मेंटल बॉडी ही कहते हैं। और कॉजल बॉडी का तो तीन नाम है, कॉजल बॉडी या आइडिएशनल बॉडी, आइडिएशनल बॉडी या कॉजल बॉडी या स्पिरिचुअल बॉडी। तो हम हमेशा अपनी चर्चाओं में ये तीन डायमेंशन को यूज करते हैं, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल। तो मेंटल को ज्यादातर एस्ट्रल बॉडी ही कहा जाता है, क्योंकि एस्ट्रल बॉडी कहने से हमें उसके स्पिरिचुअलिटी का ज्यादा बोध होता है। तो फिजिकल, एस्ट्रल एंड स्पिरिचुअल बॉडी। अब ये तीन बॉडी कौन है? जब हम, जैसे मैंने कहा कि जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वही फिजिकल बॉडी है। यानी जो कुछ भी अपने आप का, जो कुछ भी हम आंख से देख सकते हैं और हाथ से टच कर सकते हैं वही है फिजिकल बॉडी। और वो सबसे छोटी बॉडी होती है। आपने कभी सुना होगा किसी प्रवचन या सत्संग में कि आमतौर पे आदमी सोचता है कि सोल जो है, आत्मा जो है, ये बॉडी के अंदर है। लेकिन ध्यान करते करते जब आप गहराई में जाते हैं, जब आप सूक्ष्म जगत में प्रवेश करते हैं, आपको नई अनुभूति, नया अनुभव और नई रोशनी मिलती है। तब आपको ये मालूम होने लगता है कि आत्मा शरीर के अंदर नहीं है, शरीर आत्मा के अंदर है। सोल इज नॉट इनसाइड द बॉडी, बॉडी इज इनसाइड द सोल। तो ये मैंने ये क्यों कहा? जो मैं ये कह रहा था कि यही जो हमको आंख से दिखाई पड़ती है और जो हम हाथ से टच कर सकते हैं, यही है ह्यूमन बॉडी, ये है फिजिकल बॉडी। ये सबसे छोटी बॉडी है और बॉडी जो है इससे बहुत बड़ी है। तो अब ये रही फिजिकल बॉडी। आप देख रहे हैं कि इसमें एक फिजिकल बॉडी का निर्माण कैसे होता है, इसको समझ लें।
रामायण में कहा गया है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीर, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर या आकाश, अंतरिक्ष, ये 5 जो तत्व हैं, इन्हीं से बॉडी बनी हुई है। लेकिन ऐसे देखने में लगता है कि कैसे बनी है, उससे पृथ्वी मट्टी की तरह लगता है, जल जल ही है। तो इसका निर्माण जब हुआ था तो उसमें केमिकल्स के माध्यम से इसको बनाया गया। जैसे बॉडी में देखिए ये है आपका पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, इस तरह तरह के जो एलिमेंट हैं, केमिकल्स जो हैं, उनसे ये बॉडी बनी हुई है। वो 16 केमिकल होते हैं, उनसे उन 16 केमिकल को आप कुछ पैसा खर्च करके बाजार में खरीद सकते हैं, लेकिन उनको खरीद करके आप क्या ह्यूमन बॉडी बना सकते हैं? नामुमकिन, नहीं बना सकते। सृष्टा द ग्रेटेस्ट, तो जो सब दुनिया का मालिक है, सबका मालिक है, जो उसने बनाया है इसको ना, तो उसमें तो रहस्य में बात होगी। तो ये 5 तत्वों से मिलके बना है। और इसके बाद में अब हम चलते हैं एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी इज ए बॉडी ऑफ प्राणा, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंटिटी, लाइट, इस तरह के सब जितने भी ये न दिखाई पड़ने वाले जो इनविजिबल जो पावर्स हैं, जो बॉडी ऑफ एनर्जी है, उन्हीं सब से मिलके बना है। और माइंड और इमोशन, देखिए हमारा जो माइंड लोग कहते हैं, तो माइंड का मतलब बहुत व्यापक होता है। माइंड को कॉन्शसनेस के लिए, चेतना के लिए भी प्रयोग किया जाता है, और इंटेलेक्ट के लिए भी प्रयोग किया जाता है, इमोशन के लिए भी प्रयोग किया जाता है। हालांकि इमोशन को हार्ट की चीज लोग मानते हैं, और वही है भी। तो ये हमारा जो हमारी जो चेतना है, उसके जो माइंड और हार्ट के जो 2 पहलू हैं, वो दोनों इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस और इमोशन, ये दोनों की ये बॉडी है। और एनर्जीज, पावर्स, फोर्सेस, इलेक्ट्रिसिटीज, मैग्नेटिज्म, इस तरह के जितने पावर, फोर्स हैं, एलिमेंट हैं, वो सब इसमें हैं। सब अदृश्य हैं, उसे हम आंख से देख नहीं सकते। अब फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी का संपर्क कुछ ऐसा है, समझ में आएगा इससे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी और बल्ब। इलेक्ट्रिसिटी कोई देख नहीं सकता, हम देखते हैं क्या? इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट देखते हैं, दैट इज लाइट। आप स्विच ऑन करते हैं, लाइट जल जाती है, हाँ इलेक्ट्रिक आ गई। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी जैसा एस्ट्रल बॉडी है, और ये फिजिकल बॉडी वो बल्ब जैसा है, इलेक्ट्रिक बल्ब जैसा है। तो इलेक्ट्रिसिटी, उस सारे जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हैं, वो सब हमारे एस्ट्रल बॉडी में हमेशा रहा करते हैं, और उनके द्वारा ही प्राप्त एनर्जी, पावर, फोर्स, लाइट के बल पर हमारी ये फिजिकल बॉडी चलती है, इसका काम होता है। जैसे हम सुनते हैं, कान से सुनते हैं, आंख से देखते हैं, तो ये आंख से देखने के लिए इसकी जो एनर्जी है वो एस्ट्रल बॉडी से आती है। उसका जो स्टोरेज है वो एस्ट्रल बॉडी में है। कभी कभी जब आंख खराब हो जाती है, आदमी देखने में असुविधा होती है, देखना बंद भी हो जाता है, आदमी अंधा भी हो सकता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो आंख का जो इंस्ट्रूमेंट है आपका, जैसे यहाँ पर ये आपके रेटिना है, आइरिस है, इस तरह के जो प्यूपिल है, जो भाग हैं, जो कि आई स्पेशलिस्ट जो है उसको ऑपरेशन करता है, दवा देता है,
तो ये जब खराब हो गए तो अब आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है, यानी जो एनर्जी एक्चुअल बॉडी उसके चैनल में है उसका उपयोग अब नहीं हो पा रहा है। जैसे बल्ब फ्यूज हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी रहेगी, वायर में इलेक्ट्रिसिटी बहती रहेगी, फिर भी बल्ब जलेगा नहीं, क्योंकि वो बल्ब फ्यूज हो चुका है। तो इसी तरह से यहाँ भी कार्यक्रम चलता है। और एस्ट्रल बॉडी जो है दैट इज ए ब्रिज बिटवीन फिजिकल बॉडी एंड कॉजल बॉडी, तो जोड़ता भी है उसको, उसमें एक ब्रिज का काम करता है। दैट इज ब्रिज बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट, बिटवीन बॉडी एंड सोल, तो ये बीच का काम करता है। तो इसी तरह से हमारे 16 केमिकल जो हैं उनसे फिजिकल बॉडी बनी है। अब देखिए एस्ट्रल बॉडी में कितने एलिमेंट हैं, कितने अंग हैं उसके। एस्ट्रल बॉडी के 19 अंग हैं, 19। अरे 19 क्या है? अब इसमें उसके पहले समझ लीजिए कि उस जितना भी फिजिकल बॉडी में काम होता है, जैसे हाथ, हमारा हाथ काम करता है, हम हाथ को उठाते हैं, हम किसी को कोई संकेत करते हैं, हम हंसते हैं, तो जितने कार्यक्रम शरीर के होते हैं, एक तो है कर्म जो होता है, फिजिकल कर्म जो होता है उनका, और जो ज्ञान का काम होता है। जैसे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय आप जानते हैं, तो ज्ञान का जो काम होता है, कर्म का जो काम होता है, ये सब चीजों का वहां पे एक एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, और नसों नाड़ियों के द्वारा उनका चैनल बना हुआ है, वहां से एनर्जी फिजिकल बॉडी में आती है। तो ये जो यंत्र हैं ये काम करते हैं। जैसे बल्ब तब लाइट देता है, प्रकाश देता है सब लोगों को सामने जो है। तो इसमें देखिए 5 कर्मेंद्रियां, ये 5 कर्मेंद्रियां जो हैं आप जानते हैं कि हाथ, पैर, मुख, जननेंद्रिय और जो मलमूत्र बाहर करने का जो एक्सक्रीशन अंग है, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो इन 5 का वहां पर 5 का जो उनका सोर्स है, जो इनके लिए काम करने के लिए वहां रखा हुआ है, एनर्जी बॉडी वहां पर है, वो 5 अंग हो गए एस्ट्रल बॉडी के। माने कर्मेंद्रियों को जीवन देने वाले, कर्मेंद्रियों का काम चलाने वाले जो पावर हाउस हैं 5, वो 5 एस्ट्रल की बॉडी के अंग हो गए। इस तरह ज्ञानेंद्रियों का भी है, उसके लिए भी वहां पर 5 पावर हाउस लीजिए, स्टोर पावर हाउस 5 ही हो गए। 5 5 5 प्राण जो हैं, अच्छा 5 ज्ञानेंद्रिया आप जानते ही हैं कि घ्राणेंद्रिय नाक है, इसके बाद आंख है, कान है, और इस तरह से जीभ है, जिह्वा है स्वाद के लिए, और त्वचा है जो टच कान धो कराती है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, तो इनके 5 स्टोर हाउस वहां हैं, वो 5 जो हैं वो इसके अंग हो गए। 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 प्राण हैं। ये 5 प्राण जो हैं, जो बॉडी में जिस तरह से जो आंतरिक काम होता है उसे करते हैं। ये 5 प्राण का काम क्या है? सर्कुलेशन, मेटाबोलाइजेशन, एसिमिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, एलिमिनेशन। जैसे शरीर के अंदर जो गंदा चीज है उसे बाहर निकालने का काम, जैसे कुछ फिल्टर करता है किडनी, कुछ फिल्टर करते हैं और दूसरे अंग लीवर में और सब जगह से, तो उसके लिए एलिमिनेशन फंक्शन है, एक वो काम है उसका, वो डिपार्टमेंट है। ये सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से अगर नहीं होता तो आदमी बीमार पड़ जाता है। उस सर्कुलेशन का काम संभालने के लिए एक प्राण की जिम्मेदारी होती है। इसी तरह से मेटाबोलाइजेशन, जो आमूलचूल परिवर्तन होता है। एक गाय
हरे रंग का चारा खाती है, घास खाती है, लेकिन उससे इतना सफेद दूध निकलता है। अब ये कैसे बन गया? दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक सिस्टम, मेटाबॉलिज्म। आचूल फूड जो है, अमूल चूल, उसका परिवर्तन हो जाता है, एक दूसरी चीज बन जाता है। ब्लड देखिए लाल रंग होता है, ब्लड भी तो बनता है हम जो भोजन करते हैं उसी से। अब इतना लाल रंग तो कैसे हो गया? तो दैट इज मेटाबॉलिज्म, जो सब चीजें आती हैं। उसके बाद जैसे देखिए कि एसिमिलेशन, अब जो कुछ भी हम पाचन के द्वारा, अब ये सब फंक्शन के द्वारा जो कुछ भी हमारा लास्ट प्रोडक्ट जो बनता है, उसको एकदम से हमारे आंतरिक अंगों के जो पावर हाउस उनसे मिला देने में जो काम होता है, उसे एसिमिलेशन कहते हैं। अगर वो एसिमिलेशन ठीक नहीं होगा तो उसके हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद फिर जैसे इसी तरह से क्रिस्टलाइजेशन है, उसमें भी हमारे बॉडी के फंक्शन में वो काम करने का उसका उपाय। तो 5 प्राण जो है उनका 5 हो गया, 5 5 10 5 15, अब 4 बचे। ये 4 बहुत हेवी वेट चीज है, बहुत हेवी है, बहुत पावरफुल है। ये है, आप जानते हैं, अंतःकरण चतुष्टय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 हो गए। अब देखिए 5 5 10 5 15 4 19, ये 19 अंग हैं एस्ट्रल बॉडी के। तो 60 जो है ये 19 और 16 केमिकल्स लगते हैं तो फिजिकल बॉडी बनती है। अब ये 19 और 16 मिलके 35 होते हैं। तो कॉजल बॉडी जो है, स्पिरिचुअल बॉडी, कारण शरीर, उसमें 35 भाग है, उसके 35 अंग हैं। अब ख्याल रखिए, 16 अंग फिजिकल बॉडी के, 19 अंग एस्ट्रल बॉडी के, 35 जो है वो स्पिरिचुअल बॉडी के। अब देखिए काम कैसे होता है। एस्ट्रल बॉडी से जब तक आपके पास एनर्जी नहीं आएगी तब तक हम फिजिकल बॉडी का काम कर नहीं सकते। अब आइए ध्यान की तरफ देखें। जब ध्यान में बैठते हैं हम, तो धीरे धीरे ध्यान करते करते हमारा जो मन है, वो मन, चेतना, फिजिकल बॉडी जो कि हमारा धीरे 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 उससे डिटैच होने लगता है, यानी आपको शरीर भूलने लगता है। कुछ देर ध्यान करने के बाद शरीर का ख्याल नहीं होता, ऐसा लगता है कि भीतर में कोई चेतना है जिससे हमारा अब टच हो रहा है। इसके माने कि ध्यान के माध्यम से हम धीरे धीरे एस्ट्रल बॉडी के नजदीक जाते हैं, और आगे ध्यान बढ़ाने से एस्ट्रल बॉडी के साथ हम अपनी चेतना को जोड़ देते हैं। तब हमें फिजिकल दुनिया की, फिजिकल बॉडी की कोई चीज हमें प्रभावित नहीं करती। तो ये रही एस्ट्रल बॉडी के पास जाने की। और अब इसके बाद भी देखिए कि जो एस्ट्रल बॉडी में एनर्जी है, वो एनर्जी आपके उसके साथ ही उसका कांटेक्ट होता है। फिजिकल बॉडी जब एस्ट्रल बॉडी की एनर्जी को महसूस करती है, तब आप कहते हैं कि हाँ, बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। ध्यान में लोग कहते हैं, हम रोज सुनते हैं आप लोगों के ध्यान प्रोग्राम के बाद में सब बोलते हैं, आज बहुत एनर्जी थी, बहुत अच्छी एनर्जी थी, पॉजिटिव एनर्जी थी। तो एनर्जी जो है उसका पावर हाउस जो है वो एस्ट्रल बॉडी में है। जब हम अपने मन को अपने इंद्रियों और इंद्रियों के ऑब्जेक्ट से डिटैच करके अंतःकरण में जाने की चेष्टा करके एस्ट्रल बॉडी के साथ मिलाते हैं, तभी हमको वो जो अनंत एनर्जी का स्टोर है उससे टच होने पर हमें वो एनर्जी का अनुभव होता है। यही है फंडामेंटल का मेडिटेशन का। अंतःकरण में हम जाते हैं
और जैसे अब हम सब तो श्वास को अपना सबसे बड़ा मित्र मानते हैं, सबसे बड़ा हितैषी मानते हैं। श्वास के माध्यम से ही हम, जैसे कोई रस्सी पकड़ के बहुत ऊंचाई से नीचे की तरफ कहीं भी जाके पाताल में जाके पता लगा लेगा, जहां रस्सी का अंत होगा वहीं से जाना है। तो इसी तरह से हम श्वास के जरिए श्वास पर मन को केंद्रित करते 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 उस श्वास हमको धीरे धीरे एस्ट्रल बॉडी में ले जा करके वहां हमको वो लैंड कर देती है। जैसे चंद्रयान 3 चंद्रमा पे चला गया, साउथ पोल पे। जब चंद्रयान वहां पहुंचा तो उसके बाद में उसमें से जो बॉडी निकली उसको लैंडर कहते हैं। तो वही ध्यान में भी होता है। हम जब ध्यान करते करते जब श्वास के माध्यम से, श्वास चंद्रयान 3 की तरह है, जब श्वास हमारे अंतःकरण को ले जाकर के एस्ट्रल बॉडी में पहुंचा देता है, तो लैंडर जो है वो निकल के, यानी ये वो पूरा पूरा पवित्र है, वो टोटली पॉजिटिव एनर्जी है। और वो जब एस्ट्रल बॉडी में पहुंचता है तो उसे एक नया राज्य मिल जाता है, और उस समय आप आनंद का अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, और चाहते हैं कि उसी अवस्था में हम बैठे रहें। अब उठने की इच्छा नहीं होती। इसी तरह से आप समझे ना, जो फिजिकल बॉडी है उसका जो एनर्जी बॉडी है उसका इसी तरह से काम होता है। और हर एक अंग की, जैसे हाथ के लिए एक पावर हाउस है, पैर के लिए एक है, आंख के लिए एक है, और कान के लिए दूसरा है। ऐसा इसलिए है कि नहीं तो अगर किसी की आंख खराब हो जाएगी, किसी कारण से एनर्जी सप्लाई नहीं हो रही है, तो शायद उसका कान भी खराब हो जाएगा। तो सबका अलग अलग व्यवस्था है, इसीलिए प्रत्येक को एस्ट्रल बॉडी का अंग कहा जाता है। तो ये समझा दिया गया कि ये 19 और 16, अब 35 जो है, 35 अंग हैं कॉजल बॉडी के, स्पिरिचुअल बॉडी की। अब स्पिरिचुअल बॉडी क्या है? स्पिरिचुअल बॉडी जो है वो कुछ नहीं, बल्कि उसे तो कोई कोई कमेंटेटर जो हैं, हमारे वेद के जो कमेंट करने वाले हैं, उन्होंने तो एक कहते हैं कि आइडिएशनल बॉडी जो है, स्पिरिचुअल कॉजल बॉडी जो है, वो सोल ही है। उसे आत्मा का ही रूप समझिए, कॉजल बॉडी। और कॉजल बॉडी में एक कभी से एस्ट्रल बॉडी में सारी हमारी शक्तियां जो हैं, एनर्जी, पावर, फोर्स, मैग्नेटिज्म, ये सब एस्ट्रल बॉडी में स्टोर होता है। हमारे कॉजल बॉडी में ये हमारे जो कर्म हैं अगले जन्म के, वो सब उसमें स्टोर होते हैं। तो इस तरह से आइडिएशनल बॉडी जो है वो 35 एलिमेंट का आइडिया के रूप में होता है। वो आइडिया है, सबसे महीन है, सबसे बारीक है, मोस्ट सटल। अंग्रेजी वर्ड सटल इसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता है। तो सबसे सटल बॉडी जो है वो कॉजल बॉडी है, उसमें केवल आइडिया रहती, दैट इज द बॉडी ऑफ आइडिया। अब देखिए, अब फिर से मैं बताता हूं, कॉजल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी इज ए बॉडी ऑफ आइडिया, एस्ट्रल बॉडी इज ए आइडिया ऑफ पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एंड फोर्सेस। फिजिकल बॉडी इज ए बॉडी ऑफ मैटर, इज ए बॉडी ऑफ मैटर। जब इंसान मरता है, लोग कहते हैं इंसान मर गया। असल में इंसान मरता नहीं है, इंसान कभी नहीं मरता, इंसान अमर है। इंसान जो है वो आत्मा है, ईश्वर का अंश है, इसलिए वो ईश्वर जैसे अमर है, परमात्मा जैसे अमर है, उसी तरह से आत्मा भी अमर है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। तो मरने के बाद में केवल फिजिकल बॉडी मरती है, एस्ट्रल बॉडी नहीं मरती, कॉजल बॉडी नहीं मरती। और मरने के बाद में जब शरीर छूट जाता है तो आत्मा के साथ में यही एस्ट्रल बॉडी जाती है। उसके साथ में जो डिजायर्स, इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, वे इच्छाएं साथ में जाती हैं।
और पूर्व कर्म जो है उनका पूर्व कर्म जो है वो साथ में जाते हैं, क्योंकि उनका फल हमको भोगना है। जो हम कर्म किए हैं कर्मा हमारे साथ जाते हैं, उनका फल हमको भोगना है। और जो इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हुई हैं इस जन्म में या पिछले हजारों जन्म से, वो इच्छाएं साथ साथ में जाती हैं। जब तक सब इच्छाएं पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक आप कितने बड़े योगी हो जाएं, लेकिन आपको वो जन्म मृत्यु के सर्किल में आपको बार बार आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी वो इच्छा बहुत बड़े योगी महात्मा बन सकते हैं, लेकिन कोई एक चीज की इच्छा, जैसे मान लीजिए किसी को पुत्र नहीं हुआ, अब कई जन्म से पुत्र उसको नहीं हो रहा है, लेकिन उसको पुत्र की बहुत बड़ी इच्छा है। तो चाहे जितना योग कर ले, जब तक पुत्र की इच्छा उसमें है तब तक पुत्र के लिए उसे फिर आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए सदगुरु अपने शिष्य को बताते हैं कि तुम सांसारिक इच्छाओं को धीरे धीरे छोड़ दो, क्योंकि इच्छाओं को पूरा करने का दो ही तरीका है, आइदर फुलफिल और फिनिश। या तो उसे खत्म कर दीजिए और या तो उसे पूरा कर दीजिए। लेकिन रस की बात यह है कि सांसारिक इच्छाओं को आप पूरा नहीं कर सकते, कभी पूरा नहीं कर सकते। एक इच्छा पूरी न हुई कि उसकी ब्रांचेज आ जाती हैं, दूसरी इच्छा उसके साथ आ जाती है। इस तरह इच्छाएं पूरी करने के लालच में हम इच्छाएं बढ़ाते चले जाते हैं। इसी तरह उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमारा आना जाना हजारों लाखों जन्म जन्मांतर तक चालू रहता है, जब तक कि आप एक सदगुरु से नहीं मिल जाते। जब सदगुरु से आपका मिलन होता है तो सदगुरु, इसे लोग कहते हैं कि सदगुरु के पास जब शिष्य आता है तो उसका सब कुछ वो जान जाते हैं। मैंने भी दूसरे सत्संग में चर्चा की थी कि गुरु ही ये डिसाइड करता है कि उसके शिष्य को ज्ञान मार्ग में जाना है कि भक्ति मार्ग में जाना है कि कर्मयोग में जाना है। तो क्या करते हैं सदगुरु, तो अंतर्यामी होते हैं, वो क्या करते हैं कि उसकी फिजिकल बॉडी तो सब देख रहा है, वो एस्ट्रल बॉडी पूरा देख लेते हैं कितनी इच्छाएं उसकी हैं अधूरी उनको मालूम हो जाता है, और इसके बाद में कितनी ये कर्म कितना है ये भी मालूम हो जाता है। उनको मालूम होता है कि ये इतना बड़ा भार है मेरे ऊपर, अगर इसको मैं शिष्य मानता हूं तो इतना बड़ा कर्मा जो है उसको हमारी टीचिंग और हमारी कृपा से इसको उससे पूरा पूरा भोग कराना है। कभी कभी देखिए जब शिष्य बहुत अच्छा प्रसन्न होते हैं तो जब वो देखते हैं बहुत कर्म बाकी है तो ले लेते हैं। और आपने सुना होगा ऐसे महात्मा और सदगुरु हैं वो बीमार पड़ जाते हैं काफी दिन तक, वो शिष्य का भक्त का जो कर्म है ना उसको भोग रहे हैं, क्योंकि उनमें स्पिरिचुअल पावर है। उस पावर के बल पर उसे थोड़े ही समय में थोड़े ही दर्द पीड़ा से उसे वो खत्म कर देते हैं। शिष्य को जिस कर्म को भोगने में 100 बरस लगते उसे सदगुरु क्या कहते हैं कि वो 100 दिन भी नहीं लगता उनको, 1 सप्ताह में। लेकिन वो 1 सप्ताह उनको इतनी दर्द पीड़ा होगी, इतना उनको एक करना होगा, दर्द सहना होगा, क्यों? भक्त के लिए। इसलिए मरने के बाद हमारी एस्ट्रल बॉडी जाती है आत्मा के साथ में, और पूर्व जन्म के जो कर्म हैं जितने भी पुराने हजार सब साथ लगे, वो गठरी हमेशा लगी रहेगी। और उसके साथ में जो इच्छाएं हैं, तो जब सदगुरु मिलता है तो इच्छाओं को काटने का रास्ता बताता है, वो भोग करने का तरीका बताता है। और गुरु की कृपा भी काम में आती। कृपा इस तरह काम करती है जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कर्म गति के हिसाब से उसे मृत्यु योग है, यानी उसकी मृत्यु होनी है। अब वो मृत्यु के दिन होगा, मृत्यु पक्का है, जितना भी आप उपाय करें। अब यह है कि
एक्सीडेंट हो गया, मोटर बाइक से गिर गया, बहुत जोर फ्रैक्चर हो गया और मृत्यु नहीं हुई। ये है जैसे कर्म का भोग करना ही पड़ता है, करना ही पड़, लेकिन उसे सदगुरु की कृपा से कम किया जा सकता है। माने मृत्यु का दिन आ गया था, लेकिन मृत्यु न करके गुरु ने उसको एक एक्सीडेंट में बदल दिया, क्योंकि गुरु जानते हैं कि ये मेरा शिष्य है, आज मर जाएगा तो फिर पैदा होगा तो फिर साधना शुरू करेगा, तो ठीक है मैंने जिम्मेदारी लिया है तो थोड़ा उसका जो कर्म है उसका दर्द मैं भी महसूस कर लूं और इसको मृत्यु से छुटकारा दे दे। फ्रैक्चर का इलाज 2 महीने में हो जाएगा, फिर वो आके आसन ध्यान में बैठ जाएगा। इस तरह से गुरु जो है, आप समझिए गुरु कितने कितने महान हैं, ईश्वर से भी महान है। ईश्वर ये कुछ करने नहीं आएगा, आपको ऐसी मृत्यु होना है तो जमराज का वहां से पर्चा कटा रहेगा, पहुंचेंगे आत्मा को लेके चले जाएंगे। लेकिन गुरु अगर वहां है तो खबरदार से जरा सा वो इशारा कर देगा, यमराज की हिम्मत नहीं है कि वहां जाए। एक्सीडेंट हो गया, वो बच गया। तो इसी तरह से आप तीनों बॉडी के बारे में बहुत कुछ जान लिया, और तीनों बॉडी का क्या आपस में संपर्क है ये भी आपने जान लिया, और मृत्यु के बाद क्या होता है उसको भी आप जान लिए। अब आज काफी समय इतने बीत हो गया, मैं चाहूंगा अगर प्रश्न करना हो किसी को तो क्वेश्चन आंसर में भी आनंद आएगा और हम एक दूसरे के विचारों से थोड़ा आनंदित होंगे। तो अब मैं यहीं पर चर्चा शेष करता हूं और 5 कोष जो हैं नाम बता देता हूं। प्राणमय कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और उसके बाद में आनंदमय कोष। कॉजल बॉडी का जहां दरबार लगता है वो आनंदमय कोष है, तो उसकी चर्चा हम किसी दूसरे दिन करेंगे। अब मैं चाहूंगा कि अगर किसी को कोई प्रश्न मन में आता है तो आप पूछ सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा उत्तर देने का। धन्यवाद। जी सर, बहुत ही अच्छा लगा इन 3 शरीरों के बारे में जान के। हमें वो 7 शरीरों का तो पता था, लेकिन ये जो मेन जो 3 शरीर होते हैं उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। वो सुन के बहुत ही अच्छा लगा। आपने जो ये 19 की बातें की, मतलब कि ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय और चित्त, बुद्धि, अहंकार और प्राण, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण। हाँ, प्राणा 5, मतलब प्राण जैसे कि प्राण जो सांस भीतर जाती है प्राण है, जो बाहर आती है अपान है। और हमारी भी चर्चा की अच्छी बात है, सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणायाम, सबसे ज्यादा पावरफुल प्राणायाम वही होता है जिसमें प्राण को अपान से मिला दिया जाता है। उसकी क्रिया योग में यही व्यवस्था है। गीता में कहा है कि अपाने जुह्यति प्राणे, दोनों को मिला दिया जाता है। 5 प्राण जो हैं उनके एक विभिन्न कर्म है, आपको समझो ड्यूटी है उनकी। तो 5 प्राणों के जो पावर हाउस है जहां से एनर्जी आती है काम करने के लिए, वो 5 अंग हो गए। 5 कर्मेंद्रियों वाला अंग हो गया 10 हो गया, और 5 ज्ञानेंद्रियों वाला 15 हो गया, और 4 जो अंतःकरण से तुष्ट है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो ये 19 हो गए। और ये 16 जो फिजिकल जो केमिकल्स हैं जिनसे शरीर बनता है, उसे 16 19 मिलके 35 हो गए। 35 एलिमेंट्स हैं पजल बॉडी के। ये 16 क्या है सर? 16 आइडिया ही है सब। ये 16 जो जैसे बता, जैसे अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ये सब मिलके जो शरीर बना है, तो एक कैसे इससे बन जाएगा? पानी से नहीं बना है, उसको केमिकल के रूप में, माने यहाँ बहुत बड़ी केमिस्ट्री है। अब देखिए, केमिस्ट्री का खोज बहुत बाद में हुई, फिजिक्स की खोज बहुत बाद में हुई, लेकिन जब ये फिजिक्स केमिस्ट्री बना, जब केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो साइंटिस्ट खोज करने लगे तो उनके विभिन्न एलिमेंट मिले। जैसे देखिए कोई कोई बीमारी होती है तो कहते हैं ऐसा डाइट खाए जो पोटेशियम ज्यादा हो, पोटेशियम, और इस तरह के जो और है फास्फोरस, और इस तरह जितने और एलिमेंट हैं वो सबसे हमारे साथ बॉडी बनी हुई है। प्रोटीन, इस तरह से हर तरह के एलिमेंट हैं,
तो वो 5 तत्व जो हैं वो बहुत बहुत ही सटल रूप में है। पृथ्वी का तत्व, अग्नि का तत्व, जल का तत्व, जो हाथ से जो हम टच करते हैं जल, वो जल से नहीं बनाते, उसका तत्व है। तो उनको तत्व को इन केमिकल के रूप में परिवर्तित किया जाता है। ये जो सृष्टा है, ये ईश्वर ने, परमात्मा ने ये किया है। अब वही किया है, तभी तो साइंटिस्ट खोज खोज के सब निकाल रहे हैं। आपके शरीर में आयरन की कमी है, चलो टॉनिक दे दो आयरन वाला। बोला जो पालक साग है उसमें आयरन बहुत होता है, आप उसको क्या कीजिए कि उसका जो है उसको पीस के उसका रस पूरा गाढ़ के पीजिए, एक गिलास, आयरन भरा है उसमें। तो ये सब आयरन, पोटेशियम जैसे जो केमिकल्स हैं, उनके रूप में एक क्षितिजल पाओ गगन समीर के अर्थ को परिवर्तित करके उससे तभी शरीर को बनाया गया। तभी डॉक्टर ट्रीटमेंट कर पा रहा है, तभी मर्ज पकड़ा जा रहा है। लेकिन अब देखिए, एस्ट्रल बॉडी का कोई इलाज करने वाला नहीं है। एस्ट्रल बॉडी का इलाज करता है संत, जो करता है, योगी करता है, सदगुरु करता है, उसकी बीमारी वही पकड़ सकता है। साइंस अपना खोज कर रहा है, एक दिन उसे भी पकड़ेगा, बड़ी खुशी की बात। तो आप आए ना क्लियर, 5 5 10 5 15 4 19। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। वो 5 तन्मात्राएं भी कुछ होती है ना, तन्मात्राएं, उसके बारे में मैं सर जानना चाहूंगा। हाँ, वही असल में हिंदी वाले, संस्कृत वाले टर्म से मेरा कुछ अध्ययन कम है। असल में आपको बताए, जो कुछ मैं बोला, ये मेरे सदगुरु श्री श्री परमहंस योगानंद की किताब में आपको मिलेगा। ऑटोबायोग्राफी में भी है, मैंस इटर्नल क्वेस्ट में भी है। तो मैं रिसर्च किया, उन्हीं की राइटिंग पे किया। अब तन्मात्राएं माने इसी तरह से 19 में से कोई होगा। अब ये उसके लिए स्टडी करना पड़ेगा, उस सब नामों को खोद खोद के मिलाना होगा। जी जी। वो तो मेरे मन में आया ना सर, इसीलिए पूछ लिया, बाकी तो कोई... बहुत अच्छा किया। तन्मात्राएं हैं, क्या क्या नाम है सब संस्कृत में। जी जी जी। वो होता है ना, दृष्टि है, स्वाद है, श्रवण है। जी, मतलब जो भी हमारी इंद्रिया, जो भी मतलब चीजें भोग करती है ना, उसी को ज्ञानेंद्रिय जी जी जी। हो सकता है, माने कि उनका जो एंजॉयमेंट जो है उनके ऑब्जेक्ट के साथ में। जैसे हम कोई मीठा फल खाते हैं, तो जो हमारी स्वाद की है, जिह्वा है, तो जो फल का जो उसका जो निर्माण का जो उसका जो केमिस्ट्री है, उसके हिसाब से, और स्वाद में जब वो आता है, जब उसका भोग करता है वो, तो वहां पर कुल प्रोसेस को मिला के उसको तन्मात्रा कहते हैं। लेकिन मैंने चेष्टा किया कि समझा दिया कौन क्या कैसे है। जी जी जी। वो युक्तेश्वर जी की बुक थी ना, केवल्य दर्शनम, उसके अंदर ये दिया गया था ना। उसके अंदर तो बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, उसके अंदर तो सब कुछ है, वो वेद है, उसे समझना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये योगानंद जी ने बहुत सरल भाषा में इसको कोई भी समझ सकता है। वो जो योगी कथामृत है, जो हिंदी में, बांग्ला में, माने 19 इंडियन लैंग्वेज में है, उसमें भी ये सब चीजें। मैं सोच रहा था समय मिलेगा तो जैसे हमारे वर्षा जी हैं, वो सीतायन का पाठ करती हैं, और रंजन जी, क्या नाम है, रामकृष्ण परमहंस का, तो योगी कथामृत भी एक ऐसी किताब है जो हमारे पीएमसी के लोगों के लिए एक अच्छा स्वाध्याय का सब्जेक्ट है। उसमें सोच रहा हूँ कभी उसके लिए कुछ किया जाएगा। जी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। वो ज्यादातर लोगों ने पढ़ा है, और उनका एक है, वो रीडिंग भी हम करने वाले हैं, लेकिन अभी जैसे ही टाइम मिले उसके ऊपर काम करेंगे सर। हाँ जी, बिल्कुल सही। आप तो सवेरे 5 बजे से और 10 बजे रात तक मैं देखता हूँ, दिन भर आपको बैठना पड़ता है, एक नए ज्ञान में एक के बाद दूसरा। अभी प्रयास करते हैं सर, जो भी हमसे सेवा का हो सके। आप धन्य है। ओनली ऐसा काम वही आदमी कर सकता है जिसके थ्रू ऊपर वाला काम कर रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
ये सब तो है ही, साथ में सर 6 घंटे हॉस्पिटल में रहना होता है, सर्विस देना होता है, और 3-4 घंटे कॉलेज में वो लेक्चर का रहता है जो, और इसके साथ जब भी टाइम मिले तब ये भी कर लेते हैं। तो आप सोते कितना हैं? आप कितना घंटा सोते हैं? क्या जरूरत होती है सोने की, क्या जरूरत हाँ, होती है सर। जी जी। सही बात। जी।